गाइस, दिस इज योर अभय भटेजा। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो क्या डीयू ने भी नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है या नहीं, आपको इस वीडियो में पूरा आंसर मिलेगा। और एजुकेशन पॉलिसी नई इंप्लीमेंट कर दी है डीयू ने, और पूरा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास उस एजुकेशन पॉलिसी का। कल शाम को डीयू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की थी और आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे पहले वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दी हुई है, आपको पूरा डिकोड करके मैं बता रहा हूँ क्या एजुकेशन पॉलिसी है। तो जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए भी जो डीयू में पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर, और उन बच्चों के लिए भी जो भी 11th-12th में है और जिनका सपना है डीयू के अंदर आना। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें जानकारी रखनी है। मैंने पूरी एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से बैठ के समझी, पढ़ी एंड देन उसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी प्रिंट आउट लिया, देन इसको समझा और इसके जो नोट्स बनाए, जो भी है हमने कह सकते हैं नोट्स ही कह सकते हैं तरीके से। तो नई एजुकेशन पॉलिसी, तो जब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर, तब हमें एक बात बोली गई थी कि जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की कर दी जाएगी। जी हाँ, वही चीज़ कर दी गई है। डीयू ने अपनी यूजी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का कर दिया है। अब वो 4 साल का किस तरीके से किया है, क्या आपको भी वो 4 साल पढ़ने पड़ेंगे या नहीं, या आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल पढ़ें, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब से लेके 8 अगस्त से लेके 18 फरवरी तक डीयू ने 14 मीटिंग कंडक्ट करवाई और उस मीटिंग में पूरा डिसाइड किया गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से धीरे धीरे लाना है, इंप्लीमेंट करना है। तो पहले डीयू में क्या होता था, डीयू में पहले 2 तरह के कोर्स होते थे, एक होता था ऑनर्स कोर्स और एक होता था प्रोग्राम कोर्स। ऑनर्स कोर्स एक स्पेशल कोर्स होता है जिसके अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट को अपने एम्फेसिस देते हैं और उसके अंदर स्टडी की जाती है, स्पेशलाइजेशन किया जाता है। और प्रोग्राम के अंदर जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो डीयू ने क्या किया है, एक तो इन प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्सेज में सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं और उनके साथ साथ उन्होंने जो प्रोग्राम कोर्सेज थे उनका नाम चेंज करके उनको ऑनर्स कोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और उनका नाम भी चेंज कर दिया है। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, तो बेसिकली जो हमारे डीयू ने कल इतना बड़ा जो ये नोटिस निकाला है, इसमें जो 3 मेन चीज़ें की गई हैं वो 3 मेन चीज़ें ये हैं कि एक तो आपकी जो ड्यूरेशन थी यूजी प्रोग्राम की उसको 4 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले वो 3 साल की होती थी, अब उसे 4 साल का कर दिया गया है। अब वो 4 साल आपको करने कंपलसरी नहीं है, आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं। पूरा डिटेल देखते हैं इसके आगे अंदर आगे। और दूसरी चीज़ कि जो बीको मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम कोर्सेज थे उनको ऑनर कोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड देन जो थर्ड चीज़ है वो ये किया गया है कि इनमें प्रोग्राम और ऑनर सब्जेक्ट्स में कुछ मतलब प्रोग्राम और ऑनर्स जो कोर्सेज थे उनके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑनर्स कोर्सेज की। जो डीयू में पहले से ऑनर्स कोर्सेज थे, तो क्या किया गया है कि जो 4th ईयर ऐड किया गया है वो कंपलसरी नहीं है, आप 3rd ईयर के बाद भी डिग्री छोड़ सकते हैं। अगर आप 3 ईयर डिग्री करेंगे तो आपको मिलेगी डिग्री जो बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स की। बट अगर आप 4th ईयर भी करेंगे तो आपको डिग्री के साथ एक रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी जिनकी अलग वैल्यू है। तो आपकी इच्छा है, कोई भी कंपल्सन नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप 4 साल करना चाहते हैं या फिर 3 साल करना चाहते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, तो सबसे पहले हम ऑनर्स में देखते हैं कि ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट ऐड किया गया लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो पहले क्या था कि जो भी ऑनर्स कोर्सेज थे उनके अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता था, पर अब 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे जिसमें से एक आपको इंडियन लैंग्वेज रखना कंपलसरी होगा, दूसरी आप फॉरेन लैंग्वेज रख सकते हैं। देन सेकेंड सब्जेक्ट है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इसके अंदर वेलबींग और हेल्थ की एजुकेशन होगी, सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए हमारा, सोशल कैसे हम सोशली होने चाहिए, वो सब होगा इसके अंदर। देन आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर स्किल रिलेटेड चीज़ें होंगी। देन आएगा को करिकुलर एक्टिविटीज़, देन एथिक्स एंड कल्चर, और फिर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कोर्स इसमें ऐड किया गया है। आपके ये 6 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर आप वो बच्चे हैं जो उस 4th ईयर में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऑनर्स का वो बच्चे, जैसे मैं जूलॉजी ऑनर्स से हूं, तो जूलॉजी ऑनर्स से अगर मैं 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास 2 ऑप्शन ही है कि मैं 4th ईयर में, जो पहला ऑप्शन है मेरा वो ये है कि मैं अपनी ऑनर्स को कंटिन्यू रखूं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, दिस इज द फर्स्ट वे। एंड जो सेकेंड वे है वो ये है कि मुझे ऑनर्स के साथ साथ
थीसिस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर और इंटर्नशिप के ऊपर भी काम करना है। मुझे इंटर्नशिप, रिसर्च और थीसिस है वो भी करनी है। तो ये 2 ऑप्शन है। तो ये किस तरीके से होगा, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं जिसमें आप ऑनर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको 4 जीई के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जब आप ड्यू में आएंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास जेनरिक इलेक्टिव भी होते हैं, तो आपको 4 जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे। और वो 4 जीई मतलब कि आप किसी भी स्ट्रीम के कोई भी 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप पीसीएम से हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। ये होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। और फिर 2 पढ़ने पड़ेंगे आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से होगा आपका, अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं जिसके अंदर आपको थीसिस और थ्योरी पे भी करना है, उसके अंदर आपको 2 जीई पढ़ने होंगे, दो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पढ़ने होंगे और थीसिस और इंटर्नशिप पे ध्यान देना होगा। सो इस तरीके से आपका 4th ईयर होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम कोर्सेज की। हर तरह के जो ऑनर्स है, चाहे बीकॉम ऑनर्स होगी, चाहे आपकी बीए ऑनर्स होगी या फिर आपकी बीएससी ऑनर्स होगी, सभी में ये 4th ईयर इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा और वही सेम सब्जेक्ट ऐड होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम कोर्सेज की। तो सबसे पहले जो काम किया गया है, डीयू ने क्या किया है, अपने प्रोग्राम कोर्सेज का नाम चेंज कर दिया है। तो जो प्रोग्राम कोर्सेज थे उनका नाम चेंज कर दिया गया है। जो हमारे पहले होते थे बीएससी प्रोग्राम इन लाइफ साइंस, बीएससी प्रोग्राम इन मैथमेटिकल साइंस और बीएससी प्रोग्राम इन फिजिकल साइंस, उनका नाम चेंज कर दिया गया है बीएससी ऑनर्स इन लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिकल साइंस और बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल साइंस। और उसी तरीके से हमारे बीए प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया गया है और बीए प्रोग्राम का नाम कर दिया गया है बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। जी हाँ, बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और उसी तरीके से बीकॉम प्रोग्राम का नाम चेंज करके बीकॉम ऑनर्स इन कॉमर्स स्टडीज कर दिया गया है, बीकॉम ऑनर्स इन कॉमर्स स्टडीज। तो अब बात करते हैं कि हमारे सबसे पहले हमारे बीएससी प्रोग्राम, मतलब बीएससी प्रोग्राम था जिसका नाम कर दिया गया है बीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम जो है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। जो सब्जेक्ट पहले आपने सुने थे 6 के 6 वही सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और साथ में एक आपके आईटी स्किल्स, डेटा एनालिसिस और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ऐड होगा। देन अगर आप इस बीएससी ऑनर्स, मतलब जो पहले बीएससी प्रोग्राम था, अब बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस, बीएससी मैथमेटिकल साइंस और बीएससी ऑनर्स जो फिजिकल साइंस है, उसके अंदर अगर आप 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि शुरू के जो 3 साल होते हैं, अगर आपने बीएससी लाइफ साइंस किए तो पीसीएम आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आपको 4th ईयर के अंदर कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा और उसके अंदर आप ऑनर्स प्रोग्राम करेंगे। 4th ईयर के अंदर, मतलब एक तरीके से 4th ईयर में आप ऑनर्स पढ़ेंगे उन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके। देन अगर अपने आते हैं बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जो पहले बीए प्रोग्राम हुआ करता था, उसके अंदर वही सेम सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और उसके अलावा वो डेटा स्किल्स वाला भी ऐड है। देन उसके अलावा साइंस एंड सोसाइटी को भी शामिल किया गया है। और 4th ईयर में सेम रूल है कि आपने 3 साल जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके अलावा एक सब्जेक्ट, मतलब उनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है 4th ईयर में पूरी ऑनर्स की स्टडी के लिए। देन आता है बीकॉम ऑनर्स स्टडीज, मतलब बीकॉम ऑनर्स इन कॉमर्स स्टडीज, जो भी आपका इसका नाम है। उसके जो पहले हमारा बीकॉम प्रोग्राम होता था उसके अंदर आपको सब कुछ सेम है, वही सेम है, सभी सेम सब्जेक्ट्स का एडिशन हुआ है, आईटी स्किल्स उसके अंदर भी है। और 4th ईयर का भी सेम रूल है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, चाहे अकाउंट करो, चाहे बिजनेस स्टडीज करो, कोई सब्जेक्ट चूज करो, वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। देन अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आया है, वो यही है कि पहले क्या होता था, अगर आप 1st ईयर में बच्चे हैं, आप 1st ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम के चलते आपको अगर अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ता है, तो अगर आप जो 2nd ईयर में हैं आपने पढ़ाई ड्रॉप की तो आपको वापस से 1st ईयर से शुरू करना पड़ेगा, आपके 2 साल बर्बाद हो गए। बट नई एजुकेशन पॉलिसी में यही किया गया है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो भी यूजीसी से क्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की है, वो क्या करेंगी, आपके 1st ईयर के कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2nd ईयर के कंप्लीशन के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3rd ईयर के बाद डिग्री मिलेगी और 4th ईयर के बाद डिग्री प्लस रिसर्च मिलेगा। अगर आप 1st ईयर करते हैं
और फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो पासिंग सर्टिफिकेट है। एंड देन अगर आप उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर आप वापस से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज को तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सेकंड ईयर से आप एडमिशन ले सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की है, जहां पे इंप्लीमेंट हुई है। देन अगर आप सेकंड ईयर में हैं और सेकंड ईयर के बाद आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और डिप्लोमा के जरिए आप सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा चेंज आया है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो इससे वो कंटिन्यू कर पाएंगे और उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देन आता है हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है जो किस तरीके से दी गई है, ये पूरा एनेक्सर में दिया गया है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे एनेक्सर की, जिसमें हमारा दिया हुआ है कि जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स ऐड और किस किस वे में ऐड होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑनर सब्जेक्ट्स की, बीएससी ऑनर्स है चाहे बीए ऑनर्स है चाहे बीकॉम ऑनर्स है, सब में सेम सिस्टम होगा। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसके अंदर आपके 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होंगे, मतलब जो कोर कोर्सेज हैं आपके जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं। इसमें आपके कोई भी डीएससी नहीं होगा, जीई नहीं होगी, कोई भी आपके एक लैंग्वेज लिटरेचर होगी, एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा और आपके एक वैल्यू एडिशन का कोर्स होगा जो है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, और दूसरा है एथिक्स एंड कल्चर। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। देन सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होंगे और एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होगा, एक स्किल एनहांसमेंट होगा और एक आगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेकंड होगा। और इस तरीके से आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी, फिफ्थ सिक्स में। और मेन बात करते हैं हमारे 7th और 8th सेमेस्टर की, तो देख सकते हैं आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड में डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड में डिग्री मिल जाएगी थर्ड ईयर के बाद। अब फोर्थ ईयर में आपको मैंने 2 तरीके से बताया था कि अगर आप ऑनर्स को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको जो आपका फोर्थ ईयर 4 जीई और 2 डीएससी करने पड़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा है 7th और 8th सेमेस्टर में, और साथ ही आपके जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, 2 जीई होंगे आपके, 2 डीएससी होंगी, उसके अलावा थीसिस और इंटर्नशिप पे फोकस किया जाएगा। उसी तरीके उसके बाद आते हैं हम हमारे जो बैचलर ऑफ ऑनर साइंस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है या लाइफ साइंसेज है, जो पहले बीएससी प्रोग्राम था उसके अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 स्पेसिफिक कोर होंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास, तो वो हो जाएगा। देन आपके एबिलिटी एनहांसमेंट होगा एक, और आपके सोशल एंड इमोशनल लर्निंग होगा एक, और सेकंड में भी सेम वही चलेगा। और आप देखें आपके फोर्थ नया ऐड हुआ है उसके अंदर आपके 3 डीएससी होंगे और एक जो उसके अंदर छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है वो होगा आपके फर्स्ट, मतलब जो फोर्थ ईयर का फर्स्ट होगा और फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर होगा। देन आपके बाद आर्ट्स है, आर्ट्स के अंदर जो है हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस जो नाम उसका कर दिया है, उसके अंदर आपके पहले एक लैंग्वेज होगी और 2 डिसिप्लिन कोर्सेज होंगे, फिर लैंग्वेज लिटरेचर होगा और सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को ऐड किया गया है। उसी तरीके से आपके जो लास्ट होगा उसमें सेम वही है, 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होंगे और उसके बाद जो ये आपको ये सब जब आप डीयू में आ जाएंगे तो धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। पहले हमें भी नहीं पता था कि ये जीई क्या होता है, डीएससी क्या होता है, डीएससी क्या होता है, बट जब आप डीयू में आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि इनका क्या महत्व है, इन सब्जेक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इनको चूज़ करना है। तो जब आप आएंगे डीयू में आपको इजीली पता लग जाएगा, और कॉमर्स में भी सेम उसी तरीके से है। अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। जो भी ये नोटिस आया है, जो हमारा ये नोटिस आया है, ये जो नोटिस आया है, जो इतना बड़ा नोटिस है, इस नोटिस के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये एजुकेशन पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट होगी। मोस्ट प्रोबेबली जो ये एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे नए बैच ऑफ 2021 से इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि वो हमारे बैच ऑफ 2020 से भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उसके पूरे चांसेस है कि वो 2021 से होगी, और हो सकता है कि वो 2020 से भी इम्प्लीमेंट हो जाए, जो हमारा बैच है, जो हम फर्स्ट ईयर में, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या भैया क्या डीयू में इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा? तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इस बार मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली है, मैं कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दे रहा, हम वेट करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या एग्जाम से पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर आपके मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा। तो अब कमर कस लीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे अभी 12th के अंदर है, 11th के अंदर है, इसी तरह पढ़ते रहना और फोड़ के आना।
अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना। बाय चांस अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपको उसमें कंसेप्ट काम आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ते रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप 4K आएंगे।